मैं आपको श्री रामचरितमानस का बालकांड सुना रही हूँ और जिसका पेज नंबर है 212। राम रूप अरुषिय छवि देखे नर नारिन परे, हरि निमेषे सोचहि सकल कहत, सकुचाहि विधि सन विनय करहि मन माहि। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने आप में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हरु विधि बेगी जनक जरताई, मति हमारी असी दे देहि सुहाई। बिनु बचार पनु तजि नर नाहु, सिय राम कर करे विबाहु। इसमें हे विधाता जनक की मूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। जग भलु कहीं भाव सब काहू, हट कीन्हे अंत दाहू। यही लालसा मगन सब लोगु, बरु सावरो जानकी जोगु। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह सब बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जनक जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है, जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब बंदी जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। कह नृप जाई कहूँ पन मोरा, चले भाटी हर सुनत होरा। तब राजा जनक जी ने बंदी जनों भाटों को बुलाया। वे बिरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले, बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदे कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा। हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जानकी जी का विशाल प्रण कहते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। निपभुज बल विधु शिव धनु राहु, गरौ कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाभट भोरे, देखी सरासन गवही सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, बस यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बानासुर भी इस धनुष को देखकर गौ से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आजु जय तोरा। त्रिभुवन जय समेत बहते ही, बिन ही विचार बरई हटते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज श्री राम जी राज समाज में भी जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उनको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेंगे। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुला कर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। तम की तारी तकी शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाही। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तम की धरी धनु मूढ़ नृप, उठे न चलहि जल जाई। मनु पाई भट भाव बल, अधिक अधिक अगर उड़ाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं परंतु जब नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस एक ही बारा, लगे उठावन टरे न टारा। डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी वचन सती मनु जैसे। जब 10,000 राजा एक ही बार में धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे ही नहीं डिगता था। जैसे कामी पुरुष के वचनों से सीता का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बसहारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए जैसे वैराग्य के बिना सन्यास उपहास के योग्य हो जाता। कीर्ति विजय बड़ी वीरता इन सब को वे धनुषों के बानों बरबस हार कर चले गए। श्री हत भय हारी ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। निपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले वचन रोष जनुसाने।
राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पठु ढाना। देव धनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवरी मनोहर विजय बरी, कीर्ति अति कमनीय। पावनिहार विरंची जनु, रचौन धनु दमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रमहु सुदशरथ अजर बिहारी। कहूँ काहिया लाभुन भावा, काहुन शंकर चाप चढ़ावा। रहू चढ़ाऊ तोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। कहिए यह लाभ किसी को अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका। अब जनी को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजो आस निज निज गहु, गृह जाहूँ लिखा न विधि वैद ही विबाहु। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ, ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृतु जाई जो पनु परिहरऊ, कुंवरी कुंवारी रहू का करो। जो जन तेऊ बिनु भट भूबी भाई, तो पुण्य करी हर होते न हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जानकी भय दुखारी। माखे लखनु कुटिल भई बोहे, रदपट फरकत नयन रिसोहे। जनक जी के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भुआएं टेढ़ी हो गई, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कही न सकत रघुबीर डर लगे, बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बांध से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रघुवंश महु जह को होई, तेहि समाज अस कही न कोई। कही जनक जसी अनुचित वाणी, विद्यामान रघुकुल मनि जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहु सुभावना कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। हे सूर्य कुल रूपी कमल की सूर्य, सुनिए मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लो। काचे घट जिमि डारो फोरी, सको मेरु मूलक जिमि तोरी। तव प्रताप महिमा भगवाना, को बापूरे पिनाक पुराना। और उसे कच्चे गरे की तरह फोड़ डालो, मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। नाथ जाने अस आयस हो, कौतुक करो बिलो कोई किए सो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करो। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाओ। तोरो छत्रक दंड जिमी, तो प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनु भात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी न लूंगा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने, सियहि हरसु जनक सकुचाने। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुल काही सह नहीं। रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया।
विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी, उठो राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुनी गुरु वचन चरण सिरुनावा, हर्षु विषादु न कछूर आवा, ठाड़े भय उठी सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृगुराजु लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाए। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपने एड़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। निपन केरी आशा निसिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी, मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूल लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए, अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, बड़ी सही सुमन जना वही सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि असन आय सुमागा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी किसी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सभी स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहूं राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारी पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बोलाई, सीता मातु स्नेह बस, वचन कही बिल खाई। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह बस बिलख कर विलाप करती हुई ये वचन बोली। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मंगल भवन अमंगल भारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेव कहावत ही तू हमारे, को न बुझाई कही को गुर पाही, ए बालक असी हठ भली नाही। हे सखी, ये जो हमारे हितू कहलाते हैं, ये भी सब तमाशा देखने वाले। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगद्वितीय वीरों ने हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी की आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा, सो धनु राजकुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनीय न रानी। और तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी है, उन्हें तो गुरु के समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यो कहकर रानी चुप हो गई। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। देखने में छोटा लगे, गाँव करे गंभीर। कह कुंभज कह सिंधु अपार, सो सुजसु सकल संसार, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयतासु त्रिभुवन तम भागा। कहाँ घोड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि आकाश और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया। जिसका सूर्य सारे संसार में छाया हुआ है, सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उनके होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है।
मंत्र परम लागू जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भवन अपने बस कीने। देवी देवी तजिय संसौ अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी वचन सुनी भय परितीति, मिटा भी साधु बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलोक बह दे ही, सब हृदय बिनवती जहिते ही। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। वह उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही है। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करो सफल अपनी सेवकाई, करी हितु हरहु चाप गरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही है कि हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हल्का कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कि तो सेवा, बार बार विनती सुनु मोरी। करो चाप गुरुता अति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी देखी रघुबीर तन सुर मानव धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमिर बहुरी मनु शोभा। तात दारुणी हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लभु न हानि। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुद्ध समाज पर अनुचित होई। कह धनु कुली सहू चाही कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं इसलिए उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन किन बेधिया हीरा। सकल सभा के मति भे भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोग अन पर डारी, हो ही हरहु रघुपति ही निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लव निवेश जुग सह समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेश का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु ही चितय पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखते हुए सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गिरा अलिनी मुख पंकज रोगी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी। लोचनु जलु रह लोचन को ना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने कोने में ही रह जाता है। जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुचि व्याकुलता बरी जानी, धरी धीरज प्रीति उर आनी। तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आए कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी करे मोहि रघुबर के दासी।
जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह हो, सो ही मिले न कुछ संदेह हो। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान रामु राम सबु जानस, यही बिलो की तके धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा मन प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान के उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लखो रघुवंश मणि ताकहु हर को दंडो, पुल की गात बोले वचन चरण चापी ब्रह्मांडो। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड के चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। सियावर रामचंद्र